राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अचारी भरवा करेला। गर्मियों में करेले बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत से लोगों को करेला पसंद भी होता है। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी चटपटी सा अचारी भरवा करेला। उसके लिए हमने आधा किलो करेला ले लिया। करेले को हमने चेक करके लिया। करेले थोड़े सख्त हों, इस तरह के करेले हमको चाहिए। करेले को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद उसको हम छील लेंगे और साइड साइड का पोर्शन थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, जो डंठल होती है। और एक पतीले में हमने पानी भर के रखा था, उसमें डाल देंगे। और जो करेले आपके गुदगुदे हैं या सड़ गए हैं उनको हटा दें, क्योंकि भरवा करेले की सब्ज़ी उससे अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह से सारे करेले को हम छील लेते हैं और पानी में डालते जाते हैं। और इस तरह से हमने सारे करेले को छील लिया। अब 2 से 3 साफ पानी से इसको हम धो लेंगे। तो जो थोड़ा बहुत इसका छिलका है, और छिलका हमको बहुत मोटा नहीं छीलना, हल्का हल्का हमको इसको छीलनी चलानी, जिससे उसकी ऊपर की एकदम पतली हल्की सी लेयर निकल जाए। इतना ही करेले को हमको छीलना है। और देखिए, हमने इसको 2 से 3 पानी में धो लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी और 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे नमक। जब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे तब तक ये नमक के पानी में डूबे रहेंगे, जिससे इसमें कड़वापन नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने नमक डाल के इसको अच्छे से डुबो कर रख दिया है। और अब चलते हैं इसकी फिलिंग बनाने के लिए। तो मैंने ले लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियां और एक कच्चा आम लिया। उसको हमको हाफ डालना, इससे भरवा करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम खट्टा चटपटा टेस्टी सा फ्लेवर आता है। तो इसमें हम पूरा आम नहीं डालेंगे, हाफ आम को मैंने कट करके खल में डाल दिया। और इसको हम मोटा दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो फ्लैश मोड में मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर कूटने से आम और लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इनको कूट लेते हैं। और जब तक मैं आम और लहसुन कूट रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं, पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इस तरह देखिए, हमने आम और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है। अब ये अचारी भरवा करेला है, तो कुछ अचार के मसाले डालते हैं, जिसमें हमने 1/4 टेबल स्पून सौंफ, 1/4 टेबल स्पून काली सरसों और 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला है साबुत जीरा। इसको भी हम आम लहसुन के साथ कूट लेते हैं। आप चाहें तो रोस्ट करके कूट लें या ऐसी कूट लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भरवा करेले में। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से कूट लिया है। और देखिए कितना बढ़िया अच्छा हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी ये पूरा नहीं बना, आधा ही बना है। तो इसको कूटने के बाद अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और रखना इसको हमको मोटा दरदरा है, एकदम फाइन नहीं बनाना है। तो बाउल में अब इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। और देखिए कितना बढ़िया टेस्ट बना है हमारा लहसुन, आम और अचार के मसालों का। इसमें बाइंडिंग देने के लिए अब हम डाल देंगे भुने चने या सत्तू का पाउडर। आप चाहें तो भुने चने के छिलका निकाल के इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ तो सत्तू है तो मैंने 4 टेबल स्पून सत्तू डाला है। जिसमें अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, पर बेसन को रोस्ट करके डालें। तो मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया है सत्तू। गर्मियों में सत्तू खाना कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही है। और इसमें हमने डाल दी है एक बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहें तो प्याज को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, हाथ से भी काट सकते हैं। बारीक काट के डालना है, कद्दूकस बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ने लगती है फिर। हाफ टेबल स्पून हमने डाल दिया है नमक या स्वाद के अनुसार। हमने करेले में भी नमक डाला था, इसलिए नमक हिसाब से डालेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए धनिया पाउडर। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का अचार। जो भरवा अचार हम बना कर रखते हैं वही अचार डालेंगे, और 1 से 2 टेबल स्पून उसी अचार का तेल डालेंगे। अगर आपके पास लाल मिर्च का अचार ना हो तो आप आम का अचार भी ले सकते हैं, कोई सा भी अचार ले सकते हैं
जो आपके करेले में बहुत अच्छा टेस्ट लाएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद हमने डाल दी है इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती। मेरे पास कम थी, मैंने थोड़ी सी डाली है, आप और अधिक भी डाल सकते हैं। मसालों को हमने तैयार कर दिया है। इधर अब हम अपने करेले पानी से निकाल देते हैं, हल्का इनको ड्राई होने देते हैं क्योंकि ये पानी में है अभी तक थे और इनका कड़वापन कम हो गया है। तो करेले हमने साइड में रख दिए हैं। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आपको ना तेल डालना है ना कुछ डालना, और एकदम चटपटा सा बाटी के फ्लेवर का हमारा करेले का मसाला बनकर तैयार हो गया। और देखिए कितना बढ़िया बाइंड भी आ रहा है, और इससे आप बाटियां भी बनाते हैं तो बाटी का भी फ्लेवर आता है। इतना टेस्टी ये चटपटा सा मसाला बना है। अगर आपके पास अचार का मसाला कम हो या आपको खट्टा और अधिक चाहिए तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया और मसाला हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब उधर हम अपने करेलों को भी चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, करेलों को हम बीच से हाफ कट कर लेते हैं। तो करेले भी हल्के हमारे सूख चुके हैं, तो इसको बीच से हम आधा हाफ करेंगे, पूरा नहीं करना और ना नीचे का पोर्शन करना है। नीचे का पोर्शन हमको ऐसे ही छोड़ना है। तो इस तरह से कट करके हम चेक कर लेंगे कोई कीड़ा तो नहीं है इसमें। तो देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे। अगर आपको बीज पसंद नहीं है या बहुत बड़े कड़े बीज है तो उनको इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। और ये करेले मैं बिना धागा लगाए बनाऊंगी और मसाला बिल्कुल भी इसमें से बाहर नहीं आएगा। और देखिए इस तरह से सारे करेले को हम चेक करके हाफ कट लगाएंगे, पूरा कट नहीं लगाना। करेले को हमने पूरा हाफ कट लगा लिया है और सारे करेले काट लिए। अब इधर हम भर लेंगे अपना मसाला। फीलिंग उतनी ही भरनी है उंगली अंगूठों की सहायता से जितनी इसमें आए। अच्छे से दबा दबा कर हमको इसमें फीलिंग भरनी है। तो इस तरह से सारे करेलों में हम अपनी फीलिंग को भर देते हैं उंगली और अंगूठों की सहायता से दबाते हुए। बहुत अधिक नहीं भरना है, बहुत कम नहीं भरना, क्योंकि भरवा करेले में थोड़ी फीलिंग रहेगी तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है, एकदम चटपटा सा टेस्ट आता है। तो सारे करेलों को हम इस तरह से भर लेते हैं और देखिए कितनी आसानी से ये भर जा रहा है, ना फीलिंग बाहर आ रही है ना कुछ। अब पकेंगे तो भी इसकी फीलिंग बाहर नहीं आती। तो सारे करेले हमने भर लिया। 1 से 2 टेबल स्पून फीलिंग बच गई है, उसको आप किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं या पराठा भी उसका बना सकते हैं। 1 से 2 दिन ये फीलिंग फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब बिल्कुल नहीं होती है। सारे करेले हमारे भर चुके हैं। करेले हमने भर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई क्या करते हैं, इनको पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया। आप कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, पर कढ़ाई वही लेनी है हमको जो मोटे तले की हो या नॉन स्टिक हो, जिससे ये तली में जले बिल्कुल ना। और फैले फैले में भरवा करेले बनते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अलग अलग से पकते हैं। तो इसमें हमने 4 टेबल स्पून डाला है सरसों का तेल। भरवा करेले हमेशा सरसों के तेल में बनाइएगा और एक बार बनाकर फिर बताइएगा कि आपको ये करेले कैसे लगे सरसों के तेल में। या आप इसमें बैगन भी बना सकते हैं, मने बनाइएगा सरसों के तेल में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे करेलों को हम बढ़िया इस तरह से तेल में लपेटते हुए साइड साइड से रखते जाएंगे और सारे करेलों को इसी तरह से हमको लपेटना है। और गैस की फ्लेम को लो रख के बढ़िया लो फ्लेम पर इनको हम सिकने देंगे। तो इस तरह से सारे करेलों में क्या है, तेल लपेट जाएगा और तेल गर्म है हमारा, तो जिससे हमारे करेले बढ़िया अच्छे ऊपर तक पकेंगे, ना कच्चे रहेंगे और हल्का गोल्डन रह जाएंगे। इतने पक जाएंगे हमारे करेले। तो मैंने इसको एक पकड़न से बढ़िया घुमाते हुए तेल में लपेटते हुए सीधा कर दिया, जिससे मसाले ऊपर रहे और मसाले जलें भी ना हमारे और अच्छे से पक भी जाएं। क्योंकि इसमें हमने भुने चने का या सत्तू का प्रयोग किया है। अगर आप चाहें तो इसमें बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर से मैंने 1 टेबल स्पून तेल हल्का छिड़क दिया है, मैंने डाला है सरसों का ही तेल। ढककर लो फ्लेम पर इसको हम 5 से 10 मिनट पकने देते हैं। 5 से 10 मिनट बाद इसको हम खोल के
पलट देंगे। इसमें मैंने कुछ आलू डाले हैं क्योंकि इसके आलू मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बहुत से लोगों के बच्चों को करेले नहीं पसंद होते, वो भी मांग मांग कर खाएंगे, इतने टेस्टी ये करेले बनते हैं। तो इसमें हमने थोड़े से आलू भी रखे हैं, वो पूरी तरह आपके लिए ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम पलटते हुए बढ़िया अच्छों से करेलों को पका लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया अच्छा कलर आ रहा है एकदम आपको फैले बर्तन में पकाने में। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से पकते हैं करेले। तो इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पर इसको हमको पका लेना है। और देखिए हमारे करेले भी पक गए हैं, तो इसको चला के चेक कर लेते हैं। और हमने एक चम्मच या स्पून से चेक किया तो करेले हमारे टूट रहे हैं। और देखिए कितना बढ़िया चारों साइड से बढ़िया गोल्डन सुनहरा पक गया और कितना बढ़िया कलर आया है करेलों का। हमारे यहाँ थोड़े डार्क जले हुए करेले खाए जाते हैं, आपके यहाँ कैसे खाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और ये करेले आप दाल चावल के साथ, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खाएंगे, सबके साथ पसंद किए जाते हैं। अगर आपको करेलों की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह हमने करेले को चेक करके भी दिखाए, करेला एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं अंदर तक और एकदम मसालों से भरे हुए हैं। अगर आपको ये अचारी भरवा करेले की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि अचारी भरवा करेले की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।